भक्तों नमस्कार। आज के इस पावन वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी के विषय में, जिसे शास्त्रों में अत्यंत फलदायी और दुर्लभ एकादशी माना गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुत्रदा एकादशी को लेकर भक्तों के मन में एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है कि आखिर यह व्रत 2025 में 30 दिसंबर को रखा जाए या 31 दिसंबर को। कुछ लोग इसे नए साल के दिन मान रहे हैं, तो कुछ लोग इससे एक दिन पहले। इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें। पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर की सुबह से हो रहा है और तिथि का समापन 31 दिसंबर की प्रातःकालीन बेला में हो रहा है। इसलिए सामान्य गृहस्थ परंपरा के अनुसार 30 दिसंबर 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना श्रेष्ठ माना गया है, जबकि वैष्णव परंपरा से जुड़े भक्त 31 दिसंबर को भी इस व्रत को रखते हैं। दोनों ही स्थितियों में भगवान विष्णु की कृपा समान रूप से प्राप्त होती है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह एकादशी संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पारिवारिक सुख प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं मिलता, यदि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करते हैं तो भगवान श्रीहरि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि इसे पुत्र देने वाली एकादशी कहा गया है। व्रत रखने की विधि अत्यंत सरल लेकिन नियमबद्ध है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या भगवान नारायण के स्वरूप की स्थापना करें। माता लक्ष्मी को भी साथ में विराजमान करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, फल और मिठाई अर्पित करें। पूरे दिन व्रत में संयम रखें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। भक्तों, इस व्रत में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। विष्णु सहस्रनाम, नारायण कवच या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति का योग प्रबल होता है। महिलाएं यदि विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं तो उन्हें पूर्ण ब्रह्मचर्य, शुद्ध आहार और सात्विक विचारों का पालन करना चाहिए। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल और मध्याह्न काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। संध्या काल में दीपदान अवश्य करें और विष्णु भगवान की आरती करें। भक्तों, जितना महत्व व्रत रखने का है, उतना ही महत्व पारण का भी है। द्वादशी के दिन विधिपूर्वक पारण करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पारण नहीं करता तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। पारण के समय पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें, उसके बाद तुलसी दल या जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण करें। पुत्रदा एकादशी का फल अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। इस व्रत से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि परिवार में प्रेम, सौहार्द, आर्थिक समृद्धि और मानसिक शांति भी आती है। जिन लोगों की कुंडली में संतान बाधा होती है, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से कल्याणकारी माना गया है। अंत में भक्तों से यही निवेदन है कि इस पावन एकादशी को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ करें। भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यदि मन में सच्ची भावना है तो पुत्रदा एकादशी निश्चित रूप से जीवन में सुखद परिवर्तन लेकर आती है। भगवान श्रीहरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आने वाली पुत्रदा एकादशी को लेकर इस समय भक्तों के मन में बहुत बड़ा असमंजस्य बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस वर्ष एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है। जब किसी एकादशी तिथि का क्षय होता है, तब व्रत का निर्धारण करना सामान्य पंचांग देखकर संभव नहीं होता। ऐसे में शास्त्रों का सहारा लेना ही एकमात्र मार्ग होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको शास्त्र क्या कहते हैं,
धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, पद्म पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार नियम क्या हैं, पंचांग का वास्तविक निष्कर्ष क्या है और व्रत किस दिन करना शास्त्र सम्मत होगा, ये सब विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए आपका अधिक समय व्यर्थ न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री वासुदेव की कृपा और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले सभी व्रत, पर्व और एकादशी से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारी आपको समय पर प्राप्त होती रहे। यहाँ दी जाने वाली प्रत्येक जानकारी अनुमान या गूगल आधारित नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से शास्त्र आधारित होती है। तिथि, व्रत, विधि, नियम और वर्जनाएं सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया जाता है। अब चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली पौष मास की पुत्रदा एकादशी की। भक्तों, एकादशी तिथि मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है, भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है, अर्थात सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत। लेकिन यहाँ ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि सभी एकादशियों की विधि एक समान नहीं होती। किसी एकादशी में स्नान का नियम अलग होता है, किसी में पारण का समय भिन्न होता है और किसी में तिथि निर्धारण अत्यंत जटिल होता है। इसलिए एकादशी का व्रत जितना पुण्यदायक है, उतना ही नियम संयम की दृष्टि से कठिन भी है। शास्त्र कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत नियमों के विपरीत किया जाए तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत हमेशा सावधानी, शास्त्रीय ज्ञान और सही तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है पुत्रदा एकादशी की तिथि। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस वर्ष 30 दिसंबर को प्रातः 7:51 पर आरंभ होती है और 31 दिसंबर को प्रातः लगभग 5 बजे सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाती है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्योदय काल में दोनों ही दिनों में पूर्ण एकादशी उपलब्ध नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर तिथि का क्षय माना गया है। बहुत से लोग केवल तिथि आरंभ देखकर 30 दिसंबर को व्रत बताने लगे हैं, यहाँ तक कि गूगल पर भी यही तिथि दिखाई दे रही है। लेकिन भक्तों, यह अत्यंत गंभीर विषय है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, दशमी वेधा एकादशी न कर्तव्या, अर्थात यदि एकादशी में दशमी का वेद हो तो उस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति दोष का भागी बनता है। मैं ये बात अपने अनुमान से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अनेक पुराणों और धर्मग्रंथों के प्रमाण के आधार पर कह रहा हूँ। इसलिए भूलकर भी दशमी वेदयुक्त तिथि में एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में किया गया व्रत ही फलदायी होता है, अन्यथा किया गया व्रत निष्फल भी हो सकता है। अब बात करते हैं पुत्रदा एकादशी की महिमा की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी संतान प्रदान करने वाली मानी गई है। विशेष रूप से जिन दंपतियों को पुत्र की कामना होती है, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। ये केवल लोकमान्यता नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई कथा पर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। राजा सुकेतुमान अत्यंत धर्मात्मा, दानशील और प्रजावत्सल थे। वे ब्राह्मणों, ऋषियों और संतों की सेवा करते थे। कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाते थे और अपनी प्रजा का पालन संतान की भांति करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद उनके जीवन में एक दुख था, संतान का अभाव। समय बीतता गया, लेकिन राजा और रानी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई।
इसी पीड़ा के कारण वे अत्यंत दुखी रहने लगे। आगे चलकर किस प्रकार पुत्रदा एकादशी के व्रत से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, ये कथा हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। भक्तों, आगे के भाग में हम जानेंगे व्रत की संपूर्ण विधि, भगवान के किस स्वरूप का पूजन करें, पारण कब और कैसे करें, और कौन सी भूलें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। समय व्यतीत हुआ और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि राजा सुकेतुमान के पितृगण भी व्याकुल होने लगे। स्थिति यह हो गई कि उनके पितर अब उनसे श्राद्ध स्वीकार नहीं करते थे। इसका कारण भी स्पष्ट था। राजा की आयु अब ढलान की ओर थी, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। यदि पुत्र नहीं होगा तो राज्य का शासन कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये तो चिंता थी ही, परंतु इससे भी बड़ी चिंता पितरों को ये थी कि यदि राजा की कोई संतान नहीं हुई तो उनके जाने के बाद पितृकर्म, तर्पण और श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। इसी कारण पितृगण भी शोकाकुल थे और राजा स्वयं भी दिन रात चिंता में डूबा रहता था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, दान पुण्य किया, व्रत किए, यज्ञ कराए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे राजा का मन अत्यंत व्याकुल रहने लगा और मंत्रीगण भी ये देखकर चिंतित रहने लगे। एक दिन राजा अत्यंत दुखी था। उसने बिना किसी को बताए अपना घोड़ा लिया और अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक घने और भीषण वन में पहुंच गया, जहां चारों ओर हिंसक पशु थे, सिंह, सियार, हाथी और अन्य वन्य जीव। कुछ समय तक वह वन की शोभा को निहारता रहा, किंतु मन अत्यंत उदास था। इसी बीच दोपहर हो गई और राजा को तीव्र प्यास लगने लगी। जल की खोज में वह आगे बढ़ा तो उसे पास ही एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के समीप उसने देखा कि अनेक सुंदर आश्रम बने हुए हैं और वहां कुछ दिव्य तेजस्वी मुनिगण स्नान पूजन में लीन हैं। राजा वहां पहुंचा और सभी को साष्टांग प्रणाम किया। मुनियों ने राजा से पूछा, हे राजन, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं और आप कौन हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम विश्वदेव हैं। हम यहाँ स्नान करने आए हैं क्योंकि माघ मास निकट है। आज से 5वें दिन माघ स्नान आरंभ हो जाएगा। इसी कारण आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं। यह व्रत करने वाले को पुत्र प्रदान करता है और उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। माघ स्नान पूर्ण करने के पश्चात हम अपने लोक को लौट जाएंगे। राजा ने जैसे ही पुत्रदा एकादशी का नाम सुना और यह जाना कि यह व्रत पुत्र प्रदान करता है, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने बार बार सभी विश्वदेवों को प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ लिए और विनम्र होकर बोला, हे विश्वदेवगण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुझे पुत्र की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वह मेरा राज्य भी संभाले और मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे तथा मेरे पितरों को तर्पण और पिंडदान दे सके। विश्वदेवों ने कहा, हे राजन, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। आज ही पुत्रदा एकादशी है। आज हमारी बताई हुई विधि से इस व्रत को करो, भगवान विष्णु का पूजन करो और कल द्वादशी को विधिपूर्वक पारण करना। इससे तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुनियों के इस उपदेश को सुनकर राजा ने उसी दिन विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। शास्त्रों के अनुसार नियमों का पालन किया और द्वादशी के दिन पारण करके बार बार मुनियों के चरणों में मस्तक झुकाकर अपने राज्य को लौट आया। इसके पश्चात भगवान श्रीहरि की कृपा से रानी ने गर्भधारण किया। समय आने पर राजा को एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। वह पुत्र प्रजा का पालन करने वाला, धर्मपरायण और आगे चलकर एक महान राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त पुत्र की इच्छा से संकल्प लेकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए हे प्रिय भक्तों, यह एकादशी संतान देने वाली है, पुत्र देने वाली है। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं,
वे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आगे हम बताएंगे कि इस व्रत में किस प्रकार पूजन करना है, कौन कौन सी वस्तुएं भगवान को अर्पित करनी अनिवार्य हैं और कौन सी भूलें नहीं करनी चाहिए। ये जो महात्म्य आपने सुना, ये पद्म पुराण में वर्णित है, जहाँ एकादशी की महिमा, नियम और विधि विस्तार से कही गई है। अब आगे हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी के नियम क्या हैं और यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए। भक्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही आरंभ हो जाता है। दशमी तिथि से ही नियमों का पालन आवश्यक होता है। एकादशी त्रिदशीय व्रत होती है, दशमी से संयम, एकादशी को उपवास और द्वादशी को पारण। व्रत से एक दिन पहले ही बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाल धोना वर्जित माना गया है। दशमी तिथि से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग दशमी से ही कर देना चाहिए। कांसे के पात्र का प्रयोग, मसूर की दाल, शहद, मूली और बैंगन का सेवन वर्जित बताया गया है। संभव हो तो दशमी को एक समय ही भोजन करें और रात्रि में भोजन न लें। दंत धावन करके इस प्रकार शयन करें कि मुख में अन्न का कण भी न रहे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब पूजन की तैयारी करें। भगवान श्रीहरि विष्णु का स्वरूप, प्रतिमा या चित्र एक चौकी पर स्थापित करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्प, माला, धूप दीप, नैवेद्य, इत्र, जनेऊ, कपूर और तांबे का लोटा रखें। पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल रखें। पूजन स्थान पर बैठकर तांबे के लोटे में गंगाजल और शुद्ध जल भरें। फूल से जल के छींटे देकर स्थान और पूजन सामग्री को शुद्ध करें। मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण करें। इसके पश्चात चौकी पर भगवान नारायण को विधिपूर्वक विराजमान करें। इसके आगे की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र और पारण का विधान हम अगले भाग में विस्तार से बताएंगे। अब भगवान श्रीहरि विष्णु को विधिपूर्वक स्थापित कीजिए। भगवान के सामने दीपक रखिए। यदि घी का दीपक है तो उसे सीधे हाथ की ओर रखिए और यदि तेल का दीपक है तो उसे उल्टे हाथ की ओर रखिए। धूप को विपरीत दिशा में रखिए। इस प्रकार से भगवान की पूर्ण स्थापना कीजिए। भगवान की स्थापना के पश्चात अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अब आपको आचमनी करनी है। इसके लिए किसी छोटे पात्र, कटोरी या लोटे में गंगाजल मिला हुआ शुद्ध जल रख लीजिए। अब इस जल से एक एक चम्मच अपने सीधे हाथ में लीजिए और उसे ग्रहण कीजिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में स्पष्ट विधान है कि निर्जला व्रत में भी आचमनी के रूप में 6 माशा जल ग्रहण किया जा सकता है। 6 माशा का अर्थ होता है लगभग 6 से 7 बूंद जल, अर्थात 3 बार आचमनी करने में प्रत्येक बार केवल 2 बूंद जल ही पर्याप्त होता है। अब मंत्रों के साथ आचमनी कीजिए। ओम माधवाय नमः जल लीजिए और पी जाए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए और पी जाए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए और पी जाए। इसके पश्चात ओम ऋषिकेशाय नमो नमः बोलते हुए हस्तो प्रक्षालनम अर्थात हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने हाथ में मौली बांधिए, स्वयं तिलक कीजिए और यदि परिवार के अन्य सदस्य भी पूजन में सम्मिलित हैं तो उन्हें भी तिलक लगाए और मौली बांधिए। अब भगवान का पूजन आरंभ कीजिए। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कीजिए और धूप जलाए। इसके पश्चात व्रत पूजन का संकल्प किया जाता है। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। दक्षिणा के रूप में कम से कम एक सिक्का अवश्य रखें। इसके पश्चात 3 बार उच्चारण कीजिए। ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं उस स्थान का विवरण, पौष मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी पुण्यतिथि, वार का नाम लेकर इस प्रकार संकल्प कीजिए कि पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, उत्तम स्वास्थ्य और मंगल जीवन की कामना से
भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रसन्नता हेतु पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन एवं कथाश्रवण का संकल्प करती हूँ। इसके पश्चात बोलिए ओम श्री विष्णु शरण शरण प्रपद्ये और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। यदि आप तस्वीर से पूजन कर रहे हैं तो भगवान के सामने एक कटोरी रख लीजिए, उसी में पूजन सामग्री अर्पित करते जाइए। जिनके पास प्रतिमा है वे प्रतिमा को किसी थाली या पात्र में रखें ताकि स्नान के समय जल फैले नहीं। सबसे पहले भगवान को पाद्य अर्पित किया जाता है। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पुत्रदा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गत श्रीहरि विष्णु प्रसन्नार्थाय पाद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। प्रतिमा वाले भगवान के चरण धोइए। अब अर्घ्य अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। इसके बाद आचमनी अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। आचमन समर्पयामि। अब भगवान को स्नान कराएं। तस्वीर वाले जल के छींटे दें और प्रतिमा वाले शंख से स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। स्नानार्थ जल समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर पंचामृत बनाएं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानार्थ पंचामृत समर्पयामि। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानार्थ जल समर्पयामि। स्नान के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का एक टुकड़ा अर्पित करें। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। इसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि। अब इत्र, तिलक, पुष्प और माला अर्पित करें। मंत्रों के साथ सभी अर्पण करते जाए। इसके पश्चात धूप और दीप दिखाए। फिर नैवेद्य अर्पित कीजिए, फल, मिठाई, मिश्री या बताशा। अब भगवान को जलाचमनी कराए। इसके बाद तांबूल अर्पित करें। पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कपूर रखिए। दोनों हाथों में लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे जनार्दन, ये पुत्रदा एकादशी का व्रत हम संतान और पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कृपया इस तांबूल को स्वीकार करें और हमें पुत्र रत्न प्रदान करें। तांबूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा अर्पित करें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और इसके पश्चात पुत्रदा एकादशी की कथा तथा विष्णु पुराण का पाठ अवश्य सुनिए। आरती कपूर से कीजिए। दिन भर शांत चित्त रहें। किसी का अपमान न करें, क्रोध न करें, वैर भाव न रखें। सायंकाल कीर्तन करें। यदि कीर्तन संभव न हो तो शास्त्रों में बताए गए पाठों का श्रवण करें, जिनसे कीर्तन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आगे हम आपको पारण और विसर्जन की विशेष विधि, विशेष रूप से पुत्र प्राप्ति हेतु विशेष विधान, अलग वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसीलिए प्रिय भक्तों, हमने आपके लिए वह विशेष वीडियो बनाया है जिसमें वे शास्त्र सम्मत पाठ दिए गए हैं। यदि आप उन पाठों का श्रवण करते हैं तो आपको कीर्तन के समान ही फल प्राप्त होता है। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त वाद्य, नृत्य या गायन द्वारा कीर्तन नहीं कर सकता, वह यदि शुद्ध भाव से स्तोत्र और पाठों का श्रवण करता है तो उसे भी कीर्तन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण की भी अत्यंत बड़ी महिमा बताई गई है। यदि संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव न हो तो कम से कम रात्रि 2 से 7 घंटे तक जागरण अवश्य करना चाहिए। रात्रि जागरण केवल जागते रहना नहीं होता, बल्कि उसे स्तोत्र, पाठ और भगवान के नाम स्मरण के साथ करना चाहिए। जो वीडियो हमने आपके लिए बनाया है उसमें जो 4 पाठ दिए गए हैं, उनमें से 2 पाठ विशेष रूप से रात्रि जागरण के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। रात्रि जागरण के समय उन्हीं पाठों का श्रवण कीजिए और भगवान श्रीहरि का स्मरण करते हुए रात्रि व्यतीत कीजिए। इस प्रकार किया गया जागरण अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसके पश्चात अगले दिन प्रातःकाल उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिपूर्वक व्रत का पारण कीजिए।
इस प्रकार आपका पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण रूप से संपन्न होगा और आपकी समस्त मनोकामनाओं को भगवान श्रीहरि विष्णु अवश्य पूर्ण करेंगे। अंत में प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी का ये पावन व्रत सच्चे मन, श्रद्धा और नियमों के साथ करने पर भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है। यह एकादशी संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन के कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाली मानी गई है। जो भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान, नाम जप और कथा श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धर्म एवं भक्ति से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दिया इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु। फोल्डेड हैंड्स।